जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया जीके यानी कि संकल्प सीरीज हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। बाकी क्लासेज की नोटिफिकेशन, अदर नोटिफिकेशन, जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। और नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद है आपसे कि आप साथ के साथ में नोट्स बना रहे होंगे जितनी भी मैं आपको क्लासेज जीके की करवा रहा हूँ। 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू हुआ था? तो मेरठ शहर से शुरू हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र हैं और उनका नेतृत्व यानी कि कहां से किसने नेतृत्व किया? दिल्ली से नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर द्वितीय। जगदीशपुर यानी कि बिहार से नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह। जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है किस किसने किया, कहां से किसने किया, यहाँ पे डिटेल दिया गया और एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ये। इलाहाबाद से नेतृत्व किया लियाकत अली ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। कानपुर से तांत्या टोपे व नाना साहब ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कश्मीर से गुलाब सिंह ने। और ये बिहार वाला, ये तो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है। 1857 ये मेरठ वाला। बाकी आप सभी ये याद कर लेंगे कि कहां से किसने नेतृत्व किया है। किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सिपाही विद्रोह को भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही विद्रोह को भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। सिपाही विद्रोह को भारतीय विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम से भी जाना जाता है। किस पर वर्ष 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वर्ष 1837 को 62 वर्ष की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठे थे। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हुमायूं की कब्र से गिरफ्तार किया गया। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? फैरजी आंदोलन बंगाल में, मोपला विद्रोह मालाबार, कुक्का आंदोलन असम, पावना विद्रोह बंगाल। ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो युगम है वो सुमेलित नहीं है। भाई जो फैरजी आंदोलन बंगाल में हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है। और मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ ये भी सही है। लेकिन कुक्का जो आंदोलन हुआ था वो पंजाब के अंदर हुआ था, असम के अंदर नहीं हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है। कुक्का आंदोलन पंजाब में वर्ष 1840 से 42 में हुआ। कुक्का आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा की गई तथा बाद में इसका नेतृत्व राम सिंह कुक्का के द्वारा किया गया। अहोम विद्रोह 1828 के अंदर हुआ था, उसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1828 में हुए अहोम विद्रोह का नेतृत्व अहोम वंश के राजकुमार गोमधर कुंवर ने किया। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था तथा वर्तमान बांग्लादेश के रंगपुर में हुआ था। अहोम विद्रोह, यह विद्रोह असम में ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग का पहला उदाहरण है। वेलोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1806 ईस्वी में हुआ था। वेलोर विद्रोह या वेलोर क्रांति 1806 ईस्वी को हुई थी।
यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े स्तर पर तथा हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, जो वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह से आधी सदी पहले हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह वर्ष 1813 में बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह के द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो जनजाति के लोगों से संबंधित था। पागलपंथी विद्रोह को उत्तरी बंगाल में संचालित करने का श्रेय करमशाह यानी कि करीमशाह को जाता है। सांगरोम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, असम में हुआ था। सांगरोम संगमा विद्रोह 1906 ईस्वी को असम में हुआ था। संग्राम संगमा विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण था। अंग्रेजों ने आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र को सीमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन जनजातियों को उनके वन अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ। किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के दौरान पश्चिम बंगाल में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध था। पाबना किसान विद्रोह आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शंभूपाल तथा ईशान चंद्र राय थे। भारत में हुए अन्य प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन या सत्याग्रह, नील विद्रोह कब हुआ? 1859 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। बारदोली आंदोलन 1928 में। तेभागा विद्रोह 1946 से 47 में। ये प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन या सत्याग्रह जो भारत के अंदर हुए हैं और कब हुए हैं, ये आपको डेट जरूर याद रखनी है। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल राज्य में 1859 में हुआ था। यह विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। नील विद्रोह का मुख्य कारण भारतीय किसानों द्वारा जबरन नील की खेती करना था। नील विद्रोह के प्रमुख नेताओं में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास थे। भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती ना करने के कारण वर्ष 1860 में नील आयोग की नियुक्ति हुई थी। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 1783 में हुआ था। रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी को बंगाल में उत्पन्न हुआ था। रंगपुर विद्रोह बंगाल के कृषक विद्रोह में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। वर्ष 1899 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, बिरसा मुंडा। वर्ष 1899 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह कहा जाता है। मुंडा विद्रोह की शुरुआत झारखंड राज्य के छोटा नागपुर स्थान से हुई थी। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में हुआ था। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा बंगाल प्रांत में वर्ष 1946-47 के दौरान घटित हुआ था। बंगाल में हुए इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में भवन सिंह तथा कंपाराम सिंह थे। तेभागा आंदोलन के तहत किसानों ने जमींदारों को दिए जाने वाले कर के हिस्से को 1/3 करने की मांग की थी।
एक्का आंदोलन के नेता कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मदारी पासी। एक्का आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। एक्का आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1921 में अवध के ग्रामीण क्षेत्रों से हुई थी। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र में वर्ष 1844 में घटित हुआ था। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व कृष्णा दाजी पंडित ने किया था। यह गडकरी जाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक सफल विद्रोह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1925 के कानपुर में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। कल्पना दत्त ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी महिलाओं में से एक थी। इनका संबंध चटगांव शस्त्रागार विद्रोह से भी था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ये स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधार से संबंधित थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू और कान्हू ने किया था। 1855-56 में बंगाल में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा जमींदारों तथा अंग्रेजों के द्वारा किए गए सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध था। किस वर्ष में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा 1828 में की थी। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज तथा वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। रायबरेली के सैयद अहमद वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना बिहार था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में मालाबार केरल में प्रारंभ हुआ था। एक्का आंदोलन 1921 में अवध क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। कुक्का आंदोलन पंजाब राज्य में प्रारंभ हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जुलाई 1856 में पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने वाला पहला सामाजिक सुधार कानून था। इस अधिनियम को स्थापित करने की प्रेरणा बंगाल के शिक्षक तथा समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिली थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम मूल शंकर था। सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे संशोधित किया। यह किताब आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी को की थी। कहां पर की थी? मुंबई के अंदर की थी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की थी?
ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए स्थापित एक आंदोलन था। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आर.जी. बढ़ारकर ने महाराष्ट्र में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना, इसका उद्देश्य था कि लोगों में एकसरवाद की भावना बढ़े और मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को खत्म किया जाए। प्रार्थना समाज ने सुबोध पत्रिका नाम का पत्र प्रकाशित किया। 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा करना था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ने पर केंद्रित था। राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 को कलकत्ता में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा के अंदर तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के अंदर समाचार पत्रों का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। गुलामगिरी लिखी गई थी। ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी को जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले साहित्य में से एक माना जाता है, जिसे 1873 ईस्वी में मराठी भाषा में लिखा गया था। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक प्रमुख भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी सुधारक, विचारक और लेखक थे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, वेद समाज की। वेद समाज ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। वेद समाज की स्थापना वर्ष 1864 ईस्वी में मद्रास में केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू ने की थी। वेद समाज ने जाति भेद को खत्म करने, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बंगाल सती विनियम को 1829 ईस्वी में पारित किया गया था। यह कानून ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लागू किया था। इस कानून के जरिए सती प्रथा को ब्रिटिश भारत के सभी हिस्सों में अवैध घोषित किया गया था। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1887 में हुई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। वे 1887 ईस्वी तक ब्रह्म समाज के सदस्य रहे, जिसके बाद इन्होंने इसे छोड़ दिया और फरवरी 1887 ईस्वी में देव समाज का गठन किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1839 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। आर्य समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, बंबई महाराष्ट्र के अंदर हुई। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 ईस्वी में लाहौर में स्थापित किया गया था।
इसके जो संस्थापक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, पुनः शुद्ध रूप में वैदिक धर्म को स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एकत्रित करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन को प्रचलित किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई सत्य शोधक समाज के महिला वर्ग की प्रमुख थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ संगठन या संस्था दी गई है, उनके संस्थापक कौन है, कहां पर उनकी स्थापना की गई और कब की गई। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक हैं। इसे संबंधित संस्थान बंगाल है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के अंदर 1873 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में 1875 में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना श्री नारायण गुरु एवं डॉक्टर पालपू के द्वारा केरल के अंदर 1903 में की गई थी। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, हिंदू धर्म। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी महाराष्ट्र में हुई थी। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। यह आंदोलन महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। महादेव गोविंद रानडे के शामिल होने के बाद प्रार्थना समाज की लोकप्रियता बढ़ गई थी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता से की गई। इस मिशन का उद्देश्य संत रामकृष्ण यानी कि वर्ष की वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना था। स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ, कलकत्ता के अंदर जन्म हुआ। मृत्यु हुई बेलूर मठ कलकत्ता के अंदर। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो यानी कि यूएसए में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा, पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई होती थी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। नीचे नंबर दिया गया, हरियाणा सिटी की पूरी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 170 रुपीज प्राइस रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।